शानदाना गुलजार साहिबा, इस वक्त पीटीआई के हक में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। पीटीआई के लिए अगर कहा जाए कि अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस भी लग रहे हैं, गिरफ्तारियां भी रुक चुकी हैं, छापे भी अब नहीं मारे जा रहे। और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा का नाम ECL से भी निकाल दिया गया। अलीमा खान की मुलाकात भी इमरान खान से हो गई। खान साहब की केसेस भी लग चुके हैं हाई कोर्ट में। रात को नजम सेठी साहब ने भी कहा कि अब लग रहा है कि मामलात बेहतरी की जानिब बर्फ पिघलने जा रही है। क्या देख रही है ग्राउंड पर और कितने एक्साइटेड हैं मुस्तकबिल करीब में खान साहब की रिहाई को लेकर मौजूदा सूरत हाल को एसेस करने के बाद? बहुत शुक्रिया जी जहांगीर खान, पहली बात, और सारे बाकी जो दोस्त आए हुए हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को अल्लाह 100 साल ज़िंदगी दे। बर्फ़ पिघलने का यह मतलब नहीं है कि खान डील कर रहा है, मतलब जो अपने आप को ताकतवर कहते हैं उनको अब समझ आ गई कि इमरान खान के बग़ैर ये काम पूरा नहीं होगा। पुख्तो की सवई जमा बग़ैर बशल न के, उसको दुनिया मानती है इमरान खान को। वो सिर्फ आलम इस्लाम का लीडर नहीं है, वो एक ग्लोबल लीडर है। अच्छा, ये गलत फहमी में कोई ना रहे कि इमरान खान कभी भी किसी से डील करेगा। ये इतना मैं मान सकती हूँ कि जिन लोगों ने 3 साल पाकिस्तान की कमर तोड़ी, अब उनको समझ आ गई है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में कोई 1 रुपए की मईशत नहीं करने वाला। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे होते हैं, आपको पता है ना। बिजली का बिल आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। गैस पानी तो है ही नहीं हमारे इलाकों में। बिजली बनाता खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और AJK है, और हम पे ही महंगी बेचते हैं। हम 2.5 रुपये में बिजली बनाते हैं और ये लोग बेचते हैं हम पे 60, 65, 80 रुपये में। देखें, पाकिस्तान ठीक करना है तो गरीब की इज़्ज़त करनी होगी, चाहे वो PTI का हो, पीपल का हो, या ANP का या नून का। आपने गरीब की इज़्ज़त करनी होगी, उसको इंसान की तरह देखना होगा। दूसरी बात, चाचा भतीजी सबको साम सूंघ गया पाक भारत कशीदगी। ये पाक भारत कशीदगी क्या होती है? बोलो हिंदुस्तान, बोलो मोदी। हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, मोदी का नाम नहीं लेते, बेशर्म के बच्चे। हम तो ये क्या नाम है, मोदी पे इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लानत की भेजते, उसका नाम लेके उसको गाली देते हैं। असेंबली में हमारी तकारीर काटी गई है कि मोदी का नाम नहीं लेना। क्यों नहीं लेंगे? वो हमारा क्या लगता है, ये पंजाबिस्तान बनाना चाहते? कभी नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान है। अच्छा, बताएं कि कहा गया 6 मई को इमरान खान को बिल्कुल ऐसे ही ब्रीफिंग देगी जिस तरह वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है कि पाक भारत कशीदगी है और हमें अंदरूनी मामलात भुला के इंडिया के ख़िलाफ़ एक होना है। और इमरान खान ने कहा आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं, और कौमी इशू है तो हम साथ होंगे। तो उसके बाद क्या कहेंगी? ये इसका मुझे कोई नहीं मालूम, लेकिन अगर आप याद है अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने ये बात कही थी कि अगर पहले पुलवामा हुआ और इमरान खान ने कहा था, पेशन गोई की थी कि एक और पुलवामा होना है। और याद रखिए, अगर उन्होंने हम पे हाथ उठाने की कोशिश भी की, मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं पहले बदला लूँगा, फिर सोचूंगा कि बदला लेने के नहीं। और ये हमारे लोकल गैरत से फारिग लोग क्या कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, आए इन्वेस्टिगेशन करें। मेरी बात सुने, आपकी बहन को कोई घर से उठा के ले जाता है और आप कहोगे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, आओ हमारे घर इन्वेस्टिगेशन करो। ये कोई गैरत की बात थी? दूसरा ख्वाजा आसिफ कहता है हाँ जी हमारे तो होते थे दहशतगर्द पाकिस्तान में। बेशरम आदमी, जो मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते हो तुम उनको दहशतगर्द बोलते हो। लेकिन ये याद रखें, ख्वाजा आसिफ इतना आदमी ही नहीं है कि वो अपने मुंह से ऐसी बात करे। उसको पीछे से किसी ने थपकी दी है तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। इंडिया ने एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि जब तक ख्वाजा आसिफ जिंदा है पाकिस्तान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। सलाम हमारे जवानों को, सलाम हमारी अफवाज को, सलाम हमारे शाहीनों को। अपनी ज़िंदगी को जान जोखों में डाल के उन्होंने हमारी लड़ाई की। हम उनको देखें, वतन के लिए सर कुर्बान है और अल्लाह के लिए सजदा है। इमरान खान एक अलामत है। मैं हमेशा कहती हूँ खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, क्योंकि खान पाकिस्तान और की बका और सलामती की अलामत है। जब तक इमरान खान जिंदा है, इमरान खान जैसे लोग जिंदा हैं, हिंदुस्तान इसराइल हमें गंदी नज़र से नहीं देख सकते। और आप देखेंगे ये ट्रंप, ये जो भी कहना उसके बारे में, इसराइल को भी आहिस्ता आहिस्ता खुडे लाइन लगा रहा है। आपने देखा सऊदी के साथ जो विजिट हुआ, उसने क्या बातें कही इसराइल के बारे में। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन हालात में वक्त लगता है। तो लेट मी टेल यू, ये जो इनकी ओपनिंग लाइंस है ना कि हम ये हैं हम वो हैं, इमरान खान किसी के साथ ना डील करेगा ना डील करेगा। वो कहता है कि मैंने 50 साल अपनी ज़िंदगी की इज्जत से, पैसे से, नाम से, खुशी से गुजारे, तो अगर 2 साल जेल में बैठ गया तो क्या फ़र्क पड़ा। ये होते हैं असली आदमी। अच्छा, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि ये जो खबरें आई हैं इसके बाद मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की खामोशी ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को टाँकी मारना शुरू कर दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? जिस आदमी का मुँह अब तक नहीं खोला, जिंदा लाश वो बैठी हुई है लंदन में मैकडॉनल्ड्स और KFC खा रहा है, को एक बात तो कहो ना मोदी के खिलाफ। नवाज शरीफ इज़ इररिलेवेंट, आप समझ जाएं, वो ख़त्म है, वो मट्टी खाक बन गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिंदा लाश कुछ ना पूछें। इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहब ये भी बताइएगा कि PTI के अंदर इस वक्त 2 चीज़ें पाई जा रही है। एक जानिब लोग कह रहे हैं PTI के अंदर कि तहरीक
होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च होना चाहिए, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं विद इन पीटीआई भी। तो आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात के ज़रिए इससे पहले भी काफ़ी दौर हो चुके हैं, खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या फिर हल लॉन्ग मार्च ही है आपके ख्याल में? देखें, कल जुनैद अकबर साहब से इंटरव्यू ले रहे थे 2-3 मीडिया हाउसेस और मैं बैठी हुई थी साथ में। उन्होंने ये कहा कि देखें, मुज़ाकरात हमेशा हल होता है, हम जिरगे वाले लोग हैं, हम जिरगे से मसले हल करते हैं। हमारा तो दुश्मन भी हमारे हुजरे में आता है, हम उसको इज़्ज़त देते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन बदमाशी नहीं चलेगी कि हमारी गर्दन पे बूट रख के हमसे बात करो ना। इक्वालिटी पे तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा होगा, मेरे पास कम होगा, तुम्हारे पास ताकत ज़्यादा होगी, मेरे पास कम होगी, लेकिन इज़्ज़त हम दोनों की बराबर है। इज़्ज़त की लेवल पे बात करोगे तो हम हर चीज़, लेकिन अगर बदमाशी करोगे तो सॉरी, ये हाथ नज़र आएगा। दोबारा निकल रहे हैं आप लोग इस्लामाबाद की जानिब, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? हम जहाँ निकले हमारी मर्ज़ी, हम कश्मीर जाएं, हम कराची जाएं, इंशाल्लाह। लेकिन याद रखें, जब इज़्ज़त वाली मुज़ाकरात, लेकिन एक और मसला भी तो है ना, आई डोंट ब्लेम देम। नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन था, वो सेनेटर सिद्दीकी, वो कहता था कि खान ने 3 शर्तें इनके साथ रखी थी। वो शर्त ये थी कि बेगुनाह वर्कर को रिहा करो, 9 मई की और 26 नवंबर की जो वीडियो फुटेज है उसको दिखाओ कि लोगों ने क्या किया जो उनको अपने जेलों में बंद किया हुआ है। लोगों के नाखून निकाले हैं, लोगों को टॉर्चर किया है, लोगों को बरहना करके उन पे मिर्ची वाले पानी फेंका गया है, तो उन लोगों ने क्या किया है? तो सेनेटर सिद्दीकी आगे से कहते हैं इतनी तो हमारी औकात नहीं है कि हम ये खान की मान लें। तो जब औकात नहीं है तो फिर हुकूमत में क्यों बैठे हो? फॉर्म 47 वाले जाओ ना घर। अच्छा, नजम सेठी साहब ने रात को अपने लेटेस्ट प्रोग्राम में कहा कि खान साहब को एक अहम शख्सियत मिली है और खान साहब को कहा गया कि हम आपको रिहाई आपकी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आऊँगा। इमरान खान के बारे में आप गारंटी से एक बात कह सकते हो, या वो बाइज़्ज़त बरी होगा इंशाल्लाह, या उसके खिलाफ सारे नकली केसेस हटा लिए जाएंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने गुलजार साहिबा, इमरान खान के दोनों बेटों ने बड़ा अहम इंटरव्यू दिया, उसके बाद बड़ा वायरल हुआ, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुए और बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि शायद वो खुद भी आ सकते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से काफ़ी कंसर्न है। क्या आपको लग रहा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं किरदार अदा कर पाएंगे इमरान खान की रिहाई में? अल्लाह उनको ज़िंदा खैर से लेके आए, लेकिन मुझे फॉर्म 47 के चोर प्राइम मिनिस्टर, चोर चीफ मिनिस्टर, ये सिंध वाले, ये बलोचिस्तान वाले, मुझे इन पे कोई यकीन नहीं है। ये 2 नंबरी लोग हैं। मैं ज़ाती राय दे सकती हूँ, मैं आपको कानूनी राय नहीं दे सकती। ज़ाती राय है कि खान साहब के बेटे ज़िंदा रहें, सेफ रहें। ये बहुत गंदे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही आपको? दोनों जो बेटे खान साहब के, उनका अचानक सामने आना, मंजर आम पर 2-2.5 साल से खामोश थे। हाँ, खामोश बिल्कुल भी नहीं थे बेचारे, बात करते थे, ट्वीट करते थे, बट अब उन्होंने इंटरव्यू दिया है मारियो नौफल को ही, इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया कि जी हमारे वालिद के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे वालिद को अब बचाना होगा। तो इससे ज़्यादा और क्या ख़तरनाक बात हो सकती है? ठीक है, कोई किरदार अदा कर सकते हैं वो इमरान खान की रिहाई में? आपको क्या लगता है? एक्चुअली उसके बेटे हैं, यूके गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट सुनेगी नहीं क्या? ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, वो दोनों क्यों नहीं सुनेंगे? उनका वालिद जेल में है। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंस है उनके इस इंटरव्यू की। एक्चुअली देखें, वो सियासी बच्चे नहीं हैं, वो हम नून और पीपल की तरह नहीं है मौरूसियत वाले। हम तो साफ़ सुथरे लोग हैं कि जिस पे मेरिट पे काम होगा। लेकिन उन्होंने अगर ये ख़तरे की घंटी बजा दी है तो अब यूके गवर्नमेंट भी सुने। पर्सनली चीज़ों को एनालाइज करते हुए मौजूदा जो इस वक्त चल रहा है, क्या लग रहा है? खान साहब की रिहाई देख रही ईद से पहले? आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकती, वो कला को ही पता होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।